अप्लाई किया, मैंने जाके मेरे सब कुछ मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उसके बाद में वो होने के बाद में 7 डेज 8 डेज के बाद में जब मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन मेरे घर पे आया, पुलिस वेरिफिकेशन, और जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस वाला मेरा चेहरे की तरफ देख रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, सब देख रहा है। मैं बोला कि इसमें क्या है, पता नहीं अभी क्या है। मैं बोला परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में, बोला मैं सब तेरे हाथों में। फाइनली उधर से मेरे को उसने देखा, बोलता है ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। मैं बोला देखो साहेब तो सगळं तुमच्या हातात आहे, बघा तुम्ही काय करायचं म्हटलं, ऐसा मैंने बोल दिया उसको। और बाद में बोला कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, तेरा पासपोर्ट आ जाएगा। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। जहाँ हम बोलते ना कि अरे होगा नहीं होगा, और जब हम पूरे तरीके से परमेश्वर के हाथ में देते हैं और उस पर डिपेंड होते हैं तो परमेश्वर 100% उस चीज को काम करता है। सोचो मेरे 10 साल से मैंने काम किया। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, आप हम सबको प्रोत्साहन किया, धन्यवाद। सचमुच खुदा भला है और अपने बच्चों को कभी ना छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता। अगर आप परमेश्वर पर डिपेंड है तो जरूर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्यों ना जोरदार ताली हो यीशु के नाम। और एक गवाही सुनेंगे बेन से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। मेरी भी एक गवाही है मेरे पापा की। जैसे मैं अप्रैल से हम लोग हॉस्पिटल में भागदौड़ कर रहे थे, टाटा हॉस्पिटल में, और कैंसर बोले तो बहुत बड़ी बीमारी होती है और अभी भी जा रहे हैं, पर उन लोगों को अभी तक कैंसर का पता नहीं चला है कि मेरे पापा को कैंसर है या नहीं। पर कैंसर वाले लोग बहुत तकलीफ में रहते, बहुत दर्द में रहते, पर मेरे परमेश्वर ने मेरे पापा को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है। और जो तकलीफ में, जिनके घर में जो कैंसर बीमारी रहती, पूरा फैमिली उसके बहुत तकलीफ में रहती है, पर आज परमेश्वर का दया है, मुझे कभी कभी कठिन नहीं हुई। और मैं हर पल वही कहती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। और मेरे पापा को भी हर टाइम बोलते रहती हूँ कि पापा तुझे बीमारी नहीं है, तुझे परमेश्वर ने चंगाई किया है। तो धन्यवाद। मेरे पापा खुद, कोई भी उनको देखने आता है कि कैंसर का बीमारी हो गए जमुना के पापा को, तो मेरे पापा खुद किचन में जाता है और चाय बना के उन लोगों को पिलाता है कि मुझे देखने आया है। तो यही कार्य परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अपना परमेश्वर महान है। मरे हुए मुर्दों को जिंदा करता है परमेश्वर। आप विश्वास रखो, जहाँ कहीं भी आप तकलीफ में रहोगे पर परमेश्वर का पुकारोगे और परमेश्वर जरूर आपकी मदद और सहायता करेगा और आपके संग वहाँ पर रहेगा मौजूद। तो मैं सभी भाई बहनों को धन्यवाद करती हूँ कि हर पल आप परमेश्वर को पुकारे, और जहाँ कहीं भी रहेगा परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। और परमेश्वर आपकी हर पल मदद करने वाला परमेश्वर है। और मैं सारा महिमा परमेश्वर को देती हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सचमुच वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। उड़ाऊ पुत्र ऐसा था, अपने बाप का अपने हिस्सा मांग के पूरा घुमा दिया था, मगर आने के बाद बेटा ने उसको क्या किया, भगाया नहीं, उसको गले से ही लगाया। आज हम सब जितने यहाँ पे दुनिया में लोग हैं, सब उसके बेटा बेटी हैं। सारी दुनिया का बाप वो है। कितनी भी गलती कर लो, मगर जब आप चाहते उसका माफी मांगने आपको जरूर क्षमा करता है, बट कहता है जा फिर दोबारा पाप मत करना। आमीन। सचमुच खुदा को हम सब धन्यवाद करते हैं। आओ कलीसिया उस परमेश्वर को दो जिसने हम सबको दिया है। हम सबको बनाने से पहले हमारी जरूरत की चीजों को बनाया था, इसलिए हम उसके राज्य में बोते हैं। हम जब कभी बोए कुड़कुड़ा के ना बोए, हर्ष और उल्लास से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। आमीन। तो आओ कलीसिया हम सब उसके राज्य में बोए। सचमुच खुदा है, उसने हम सबको दिया, इसलिए हम उसके राज्य में बोते हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।
करती राजा। इस भेंट के लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने भाई बहनें प्रभु जी आपके राज के लिए बोया पिता परमेश्वर, उनको कोटि कोटि आप 100 गुना आशीष आप करेंगे प्रभु Yes, जी। Lord Jesus. जो भाई बहन नहीं दे पाए पिता परमेश्वर, उन्हें भी भरपूर ही आप आशीष ही करेंगे पिता Yes, Lord परमेश्वर, और उन्हें देने वाले बनाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ राजा इस भेंट के लिए राजा, आपके राज में इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ राजा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद, सारा महिमा और सारा आदर आपको देते यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हुए इसे हम सब परमेश्वर के राज्य में हुए हैं, तो जरूर हम सब उससे बातें करना चाहते हैं। आमीन। आज जो लोग आए हैं, क्या अपने दुख उस परमेश्वर को देना चाहते हो? कौन कौन देना चाहता है? आज हम सारी चिंता अपनी, सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं। तो सबके पास बाइबल होएगा। अगर हम चर्च में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, तो अपने बाइबल को जरूर लेके चलना। ये बाइबल जो है हमारी 2 धारी तलवार है, ये हमारा हथियार है। इसका वचन जो है हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन। तो आओ कलीसिया हम सब प्रभु से बातें करने के लिए क्यों ना एक जोरदार तालियों के साथ सचिन ब्रदर का स्वागत करें, जो हमारे लिए परमेश्वर का वचन लाए हम सब के लिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सब शांत हो गए ना? हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही कि नहीं? आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। आज परमेश्वर ने जैसे या हमें एक साथ यहाँ पे एकत्रित किया है, सच में प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और क्या हमारा परमेश्वर खास है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं हमारा परमेश्वर खास है? आमीन, हालेलुया। सच में प्रभु भला है और हमेशा उसकी भलाई हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। आमीन। तो जैसे मैं देख रहा हूँ सब लोग काफी तैयार होके आए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अपने बातों को आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लग रहे हैं आपके क्या सच में लग रहे हैं ना आपके बाजू वाले अच्छे? सब अच्छे लग रहे हैं। है कि नहीं? हम सब अच्छे हैं। आमीन। हम सब तैयारी के साथ आए हैं ना। लेकिन क्या हम सच में हम तैयारी के साथ आए हैं? तैयारी यानी कि किस तरह की तैयारी? कपड़ों की तैयारी, अच्छे हम अच्छे दिख रहे हैं उस तरह की तैयारी है। एक और तैयारी होती है, वो है हमारी मन की तैयारी। कितने लोग अपने मन की तैयारी के साथ आए हैं? भले हम वस्त्र के तैयार से आए हैं, हम भले हम बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, वो तैयार होके आए हैं, लेकिन जब तक हमारी मन की तैयारी के साथ हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं ना, शायद आपका मन कहीं और है। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे तेरा धन है वहां पे तेरा मन है। कोई बात नहीं, अपने में तिजोरी में लॉक किया कि नहीं? शायद यहाँ पे बैठे धन वहां पे खोल खाल के आए रहेंगे। अगर थोड़ा ज्यादा धन हो तो कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर के राज्य में वो है, प्रभु हमको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो थोड़ी देर के लिए अपना मन जो अपने धन की ओर है वहाँ पे लॉक लगाइए और यहाँ पे भी थोड़ा लॉक लगाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में तो अद्भुत कार्य करे। आमीन, है कि नहीं? हमारा मन जो है हमें परमेश्वर के पास तैयारी के साथ होना चाहिए। जब तक हम मन की तैयारी नहीं करेंगे, हम प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं ना, वो हमें समझ में नहीं आएगा। राइट? बिल्कुल, है ना? क्योंकि हमारे मन में और चल रहा है, मेरा बाजू वाला आया कि नहीं, इसको बाजू में मैं क्यों बैठूं, है ना? मन में और भी चल रहा है, यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ तो करने वाला हूँ, है ना? मन में आगे के हम सोच रहे हैं या फिर हम पीछे का सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बैठे हैं, सबसे जरूरी बात है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे जरूरी है। और जब हम मन से तैयारी हो करके आएंगे, तब हम जान पाएंगे कि आज परमेश्वर तुमसे कुछ अद्भुत बातें करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपसे एक अद्भुत बात करने वाला है? आमीन।
क्योंकि परमेश्वर हमें आज आशीष देने वाले। कितने लोग आज तैयार है आशीष के लिए? इस नए साल की आशीष आज आपके जीवन में आने वाली। सब लोग तैयार हैं? यस क्या आज के आशीष के हम सब बिल्कुल तैयार हैं? हालेलुया, आमीन। आशीष के लिए क्या होना जरूरी है पता है आपको? पहली बात तो है हमारे मन की तैयारी। दूसरी बात, क्या हम खाली है अंदर से, या अब भी हमारे अंदर कुछ भरा पड़ा है? एक बार क्या हो गया, मैं मेरे पड़ोस में किसी ने अच्छी खीर बनाई थी और वो मुझे देने के लिए आया था और मुझे कहा कि आपके पास बर्तन है क्या, खाली बर्तन है? और मैं जब देख रहा था कि काफ़ी बर्तन मेरे खराब पड़े थे और कुछ बर्तन कुछ भरे पड़े थे, सब कुछ भरे पड़े थे, लेकिन खाली बर्तन कोई नहीं था। लेकिन ढूंढ ढांढ के एक बर्तन मैं लाता हूँ और उसमें भी कुछ भरा हुआ है। और मैं जब उस पड़ोसी से कहता हूँ कि ये बर्तन है और इसमें आप डाल दीजिए, पड़ोसी कहता है कि अब ये सही समय नहीं है क्योंकि आपका बर्तन पहले से भरा है। तो मैं काम करती हूँ कि आप अपने बर्तन को एक अच्छा बर्तन खाली करके लेकर आइए और फिर मुझे बुलाइए और उस बर्तन में मैं आपको अच्छी खीर दूंगी। हालेलुया, समझ रहे हो? उसी तरह परमेश्वर का जो वचन है कहता है कि अपने आप को खाली करो, अपने आप को खाली करो, क्योंकि जब तक हम भरे हैं, है ना, हम बहुत सारी चीजों से भरे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका मन यहाँ पर दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपका मन भरा हुआ है और भरा मन कभी भी परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में नहीं ला सकता है। उसके लिए आपको क्या होना जरूरी है? खाली होना है। खाली होना, हम यहाँ पे क्यों है? हम विश्वास के साथ है कि प्रभु आज मुझे आशीष कर। लेकिन वो आशीष अब आप अपने जीवन में किस तरह से देखोगे? जब आप अपने आप को खाली करोगे। हम सब कुछ ना कुछ चीजें भरे हैं, सब भरे हैं। किसी के अंदर किसी के लिए गुस्सा भरा है, गुस्से में कोई बैठा है यहाँ पे, है ना, भरा पड़ा है गुस्सा। तो कोई दुख से भरा है ना, गुस्से में ऐसा है, तो कोई दुख में एकदम झुका पड़ा है, वो चीज से भरा है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज से भरा है ना, मानते कि नहीं? है ना, हम लोग भरे पड़े रहते हैं। जब भी हम भरे पड़े रहते हैं ना, वो चीज हमको मिल नहीं सकती। और यीशु मसीह आज तुम्हें एक आशीर्वादित वचन के द्वारा आशीष करना चाहता है। और उससे पहले हमें क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। हालेलुया, क्या आप खाली होने को तैयार हो? अपने बाजू लोग कहो, भैया खाली हो जाओ, भैया खाली हो खाली हो जाओ, है ना। जब तक हम खाली नहीं रहेंगे ना, हम भरे पड़े रहेंगे। सांसारिक चीजें हमारे अंदर ऐसे भरे पड़े रहेंगे और हम कुछ, जब परमेश्वर हमें आशीष भी देना चाहेगा कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन आपके अंदर क्या है? और चीजें पहले से भरी पड़ी है और उन चीजों के भरने के कारण आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में आने नहीं देते हो। हालेलुया। अगर आप भी, मैं आपसे अगर बातें कर रहा हूँ, अभी भी आपके मन में कुछ और भरा पड़ा है, अंदर और विचार चल रहे हैं, कौन सी चीज आज परमेश्वर मुझे देने वाला है? अभी एडवांस की सोच रहे हो, एडवांस में मांग रहे हो, क्या प्रपोज देने वाला है? लेकिन धीरज धरो, आज परमेश्वर जरूर आपको इस नए साल की आशीष देने वाला है। हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष देने वाला परमेश्वर। बाइबल बताती है हमें, कई ऐसे उदाहरण है बाइबल में, जब लोगों ने अपने आप को खाली किया, परमेश्वर ने उसकी आशीषों से उन्हें अपने जीवन में भरा। अगर आप हन्ना को देखोगे, हन्ना जो स्त्री थी, उसे बच्चा नहीं हो रहा था और उसने परमेश्वर के सामने रो रो कर उसके देवड़ी में अपने आप को पूरी रीति से खाली कर दिया। जब वो पूरी खाली हो गई, परमेश्वर ने देखा, अब उसके आंसू भी, जो आंसू गिर रहे थे, वो आंसू क्या हो गए? सूख गए, इतने सूख गए कि अपने आप उसके अंदर अब कुछ बचा नहीं था। जब परमेश्वर ने देखा अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, अब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे भर दूंगा और उसे कहा, हन्ना अब तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम शमूएल होगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को खाली नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर तुम्हें वो आशीष, है ना, तुम अपने आशीष को रोक के रखोगे। जिस स्त्री ने, उस स्त्री के पास क्या था? सभी के पास बहुत सारे पैसे थे, सब अपने बढ़ोतरी में से दे रहे थे, सबके खिस्से भरे थे, कोई 100 डाल रहा है, कोई 200 डाल रहा है, लेकिन जिस स्त्री के पास सिर्फ एक सिक्का था, कितना सिक्का था?
एक सिक्का। और उस स्त्री ने वो एक सिक्का भी जब देखा यीशु को, उसने कहा यीशु से बढ़कर ये सिक्का कुछ नहीं है, और उसने यीशु के लिए अपना वो सिक्का भी उसे दे दिया और अपने आप को खाली कर दिया। हालेलुया। और जिस क्षण उस स्त्री ने जब अपने आप को खाली कर दिया, यीशु ने उसे आशीषित कर दिया। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हो? जब अपने आप को आप खाली करते हो, प्रभु तैयार है, यीशु तैयार है कि जब तुम अपने आप को खाली करते हो, मैं तुम्हें भर दूंगा। उसकी आशीषें तुम्हें भरने के लिए तैयार रहती है। कि यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, मैं तुम्हें भरपूर की आशीष देना चाहता हूं, लेकिन क्या तुम तैयार हो? तुम में से कितने लोग तैयार हैं? आज ये पर यीशु कहता है कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, लेकिन हम अभी भी किन कुछ चीजों से भरे पड़े हैं। जब यीशु मसीह काना में जाता है और वहां पे एक शादी होती है, क्या होता है वहां पे दाखरस खत्म हो जाता है। यीशु का कार्य तब तक नहीं होता जब तक वो दाखरस भरा था। घड़े में जो दाखरस भरा था, यीशु ने वहां पे चमत्कार नहीं किया, है ना? कितने लोग जानते हैं यीशु ने दाखरस को, पानी को दाखरस में बदला? क्या आप जानते हो क्या हुआ? जब यीशु उस शादी में जाता है और देखता है हर कोई दाखरस पी रहा है, लेकिन जो दाखरस का घड़ा है वो भरा है, और यीशु मसीह वहां पे चुपचाप खड़ा है। लेकिन यीशु का कार्य कहां पे होता है? जब उसकी मां आती है और कहती है, हे यीशु, घड़े में दाखरस खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, अब उस घड़े को मैं भर दूंगा। हालेलुया, आमीन। इसी तरह से परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्या आपका घड़ा भरा है? क्या आप भरे पड़े हो? अगर आप भरे पड़े हो तो पहले अपने आप को खाली करो। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करते हो उन विचारों से, है ना, जब तक आपके विचार है ना वो खाली नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर की बातें आपको समझेंगी नहीं। अगर आपको परमेश्वर की बातों को समझना है, पहले अपने आप को खाली करो, अपने आप को खाली करो, और तब देखोगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत अद्भुत रीति से बनाया, लेकिन वहां पे जब परमेश्वर ने जब एक संसार को बनाया, साथ में परमेश्वर ने एक और चीज बनाया, संसार को उस बुराई से बचाने के लिए एक योजना बनाई। हालेलुया। हम किन चीजों से भरे हैं ना, और परमेश्वर की योजना क्या है हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। हम किस चीज से भरे हैं, किन चीजों से भरे हैं, और कौन सी चीजें अब तक हमें खाली होने नहीं दे रही, हमें उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। क्यों ना हम उस वचन को देखेंगे जिसके द्वारा हमारी आशीष आज रुकी पड़ी है। हमारी आशीष क्यों रुकी पड़ी है? क्यों हम बार बार एक ही चिंताओं में, एक ही परिस्थितियों में क्यों बार बार होते हैं? क्योंकि हम उसे खाली नहीं कर पा रहे, है क्या नहीं? तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारे जीवन में। ऐसा कौन सी चीज है जहां पे परमेश्वर कहता है कि इन चीजों को तुम्हारे जीवन से खाली करो। जब तक तुम इन चीजों को अपने अंदर से नहीं निकालते, पर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आमीन। आइए प्रकाशित वाक्य को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य अपने, अगर आपके बाइबल है तो प्रकाशित वाक्य को लेके, अगर आपके पास बाइबल है तो अगर अपने बाजू वालों को शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। सब तैयार है? रेडी? ओके। आइए इस वचन को एक साथ सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे लिए। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। जय किस पे पाए? हमें जय पाना है उन पाप पर, है ना, और बिना यीशु के जय पाना असंभव है। हालेलुया, आमीन।
आगे देखते हैं हम क्या लिखा है कि और पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु के बारे में हम सब जानते हैं कि नहीं, लेकिन दूसरी मृत्यु के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बताता है। पहली मृत्यु भले ही आपको पता है, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है वो काफी भयानक मृत्यु है, और उस मृत्यु से ही बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया है। आमीन। अगर पाप इतना बड़ा नहीं होता तो क्या लगता आपको यीशु का आने की जरूरत थी यहाँ पे? अगर पाप इतना ही छोटा नाजुक चीज होते, मैंने पाप किया, तो यीशु से है ना, हम अनजाने में पाप करते हैं, हमें लगता है मैंने पाप किया, कोई बड़ी बात नहीं है ना, हमें लगता है ना कि मैंने पाप किया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हम इस देखते दूसरी मृत्यु के बारे में बताता है वचन, हमें बाइबल हमें दूसरी मृत्यु के बारे में बता रहा है, और वो सबसे भयानक मृत्यु है। और इसीलिए यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि हमें क्या गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, कौन सा तोहफा आज तुम्हें परमेश्वर देगा। सबसे बड़ा तोहफा क्या है? जब यीशु ने जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो साथ में परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना उस सृष्टि को बचाने के लिए भी बनाया, और वो अद्भुत योजना थी, वो अद्भुत गिफ्ट था खुद यीशु मसीह। वो अद्भुत गिफ्ट था खुद यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि अगर यीशु नहीं होता तो शायद हमारे लिए हमारे पापों से छुटकारा पाना काफी मुश्किल होता। कौन है जो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा? कोई है? कोई कह सकते कि अरे आपने पाप किया, कोई बात नहीं, तुम्हारा पाप मेरा। अरे आपने पाप किया, तुम्हारा पाप मेरा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह है जिसने ये योजना बनाई। जैसे उसने सृष्टि की रचना की, उसी के साथ उसने ये भी चीज बनाया कि जब आपने देखा होगा ना, जब आप बस में चढ़ते हो, बस में क्या होता है, बैठते तो वहाँ पे एक अलग से खिड़की होता है, और वहाँ पे लिखा है इमरजेंसी, अगर कुछ आग लग गई तो यहाँ से निकल लो, है ना, एक सेफ्टी पर्पस। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे लिए एक सेफ्टी पर्पस बनाया। जब संसार को बनाया परमेश्वर ने, साथ में एक योजना भी बनाई, और वो योजना थी यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। बच्चे लोग अगर थोड़ा सा उनको पीछे ले के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब तक सब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सब समझ रहे हैं? हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी गंभीर बात है। केवल नए साल में हमें ये नहीं देखना कि नए साल में नया क्या होने वाला है, लेकिन नए साल में ये बहुत जरूरी है कि हम सच्चाई का जीवन जी रहेंगे नहीं, क्या हम उद्धार का जीवन जी रहेंगे नहीं। और ये उद्धार का जीवन और ये पवित्र जीवन यीशु मसीह हमारे ला रहा है। गिफ्ट क्या है? नए साल का तोहफा क्या है? सबसे बड़ा तोहफा है यीशु मसीह, जो आज तुमसे प्रेम करता है। कितनी अजीब बात है ना। जब आप संसार में क्या, हमें से कितने लोगों को ऐसा पता था कि मैं कैंप में पैदा होने वाली हूँ, या मैं कौन गोवंडी से है, कौन यूपी से है ना, कोई कहाँ से। कितनी अजीब बात है। किसी को पता नहीं है कि मैं कौन से वक्त पैदा होने वाली हूँ। मैं सोमवार को पैदा होने वाली हूँ, या मैं बुधवार को पैदा होने वाली हूँ, या मैं मुंबई में पैदा होने वाली हूँ, या मैं अमीर के घर में पैदा होने वाली हूँ, या मैं गरीब के घर में पैदा होने वाली हूँ, है ना। ये किसे नहीं पता होता है, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर को पता है कि आपका जन्म से लेके, आपका समय से लेके, आपकी मृत्यु से लेके हर एक चीज के बारे में परमेश्वर को पता है। हालेलुया। जब उसे पता है तो हम क्यों उस पर विश्वास नहीं करते? जब परमेश्वर को सारी चीजें पता है ना, और उसके पास वो सारी चीजों की योजना है। शायद आप अपने आप को इस वक्त सोचते रहेंगे कि प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं ऐसे परिवार में क्यों हूँ जहाँ पे रोज झगड़े होते हैं, मैं ऐसे परिवार में क्यों हूँ जहाँ पे हर दिन तकलीफ होती है, कोई चीज की कमी होती है, मैं ऐसे परिवार में क्यों मैं, या फिर कोई ऐसा सोचता है कि प्रभु मैं ऐसा
मेरा जन्म ऐसा क्यों कि मैं हर दिन बीमार होती हूँ। हर एक व्यक्ति हर एक अलग अलग जगह में उसका जन्म हुआ है, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ है। लेकिन खास बात क्या है पता है आपको? हर एक चीज की योजना परमेश्वर के पास है, और उसकी खास वजह यह है कि आप जिस परिस्थिति में हो, हालेलुया, आमीन। खास बात आपको क्या लगती है आपके बारे में? अगर आपके बारे में आपको कुछ खास बात जानना है, आपको क्या लगता है कि मेरे जीवन में कुछ खास चीज भी है, कुछ खास वजह भी है? पता है आपको? आपके जीवन में ना कुछ खास है, आपके जीवन में कुछ खास है, आपको पता नहीं आपके जीवन में खास है। आप जितने भी यहाँ पे बैठे ना, आप सब खास हो, विशेष हो। कहो मैं विशेष हूँ। विशेष नहीं है आप लोग? आप अपने आप को खुद का समझ कि मैं विशेष नहीं हूँ, मैं अभी मैं किसी के लिए विशेष नहीं हूँ, है ना, मैं खराब हूँ। परमेश्वर कहता है कि आप विशेष हो। ओके, कौन विशेष है? विशेष है। हाथ नहीं उठाना है। इतनी जबान आपकी थक गई है ना, जबान से भी आलसी हो गए हम लोग, है ना। आशीष के शब्द हमारे मुंह से निकल ही नहीं रहे ना। शैतान बोलता है कि नहीं, इन्हें आशीष मैं धोने में दूंगा, तेरे जबान को भी मैं कंट्रोल में रखूंगा। इसीलिए बार बार हमें परमेश्वर याद दिलाता है कि तुम विशेष हो। आमीन। एक बार आप वापस से साथ में लेंगे, हम विशेष है। आमीन, हालेलुया, हम विशेष है। आमीन। तो जिस तरह परमेश्वर कहता है तुम विशेष हो। क्यों विशेष है? पता है क्यों विशेष है? क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। और जहां पे है ना, मैं अपने परिवार में एक अकेला विश्वासी था। जब मैं हमारे परिवार में जब परमेश्वर का वचन मुझे मिला, मैं अकेला विश्वासी था। पता है क्यों? है ना, मेरे परिवार में परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना कि तुझे मैंने इस घर का उद्धारकर्ता बनाया है। हालेलुया। जब यीशु तुम्हें ऐसे परिस्थिति में रखता है तो तुम्हें उद्धार करता, तुम्हें वो आशीष की तौर पर रखता है। तुम्हें इसलिए रखता है कि तुम कुड़कुड़ करे, क्यों प्रभु मुझे, मैं तो रोज चर्च में हर संडे को चर्च में आती हूँ, मैं ऑफरिंग देती हूँ, मैं यूट्यूब देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ, मैं वो, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है? प्रभु चाहता है कि तुम जहाँ जो परिस्थिति में हो, प्रभु चाहता है कि तुम उस जगह को बदल दो, उनके हालातों को बदल दो, उनकी परिस्थितियों को बदल दो। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें उस जगह पे रखा है। हालेलुया। विशेष, आपको विशेष रखा है। आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं, लेकिन आप बहुत विशेष हो, आप बहुत प्रिय हो। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत कुछ कार्य करने वाला है। हालेलुया, आमीन। कहो मेरे जीवन से परमेश्वर बहुत कुछ कार्य करने वाला है। आमीन। हमारे कैंप के अंकल है यहाँ पे, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रभु ने शायद आपको इसीलिए ऐसे जगह पे, ऐसे स्थिति में रखा है कि परमेश्वर आपके द्वारा पूरे कैंप को आशीष करने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो कभी भी अपने आप को उस तरह से न देखो कि हम विशेष नहीं है, हम विशेष है। और विशेष होने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है ना, अगर आपको परमेश्वर का वचन ही नहीं समझ रहा है तो आप किस तरह विशेष बनोगे? अगर परमेश्वर के आदर ही नहीं है, अगर कलीसिया सिर्फ आपके लिए बैठना और जाना ही हो गया है ना, तो हम उन विशेष चीजों को कभी नहीं पाएंगे। कलीसिया में आने का मतलब क्या है? हम एक दूसरे को देखते हैं, अरे ये विशेष है, प्रभु इनसे ये विशेष है, वो विशेष है, वो विशेष है, वो विशेष है, क्योंकि परमेश्वर इनका इस्तेमाल कर रहा है। और जब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है, परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा आपके बाजू वाले का भी इस्तेमाल करें। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए हमसे इतना प्रेम किया, और वो चाहता है कि हम हर एक पाप से बचे। क्या है पाप? पाप क्या है हमारे लिए ना? पाप वो है जो हमारे लिए परमेश्वर से दूर रखती है। पाप वो है जो हमारे अंदर गुस्सा लाती है। पाप वो है जो किसी के प्रति बदले की भावना रखती है ना। पाप किस तरह से आता है ना? हम सोचते हैं कि हम पापी नहीं है, लेकिन कई बार पाप आपके जीवन में एक विचित्र कार्य करता है।
जब पाप आपके जीवन में आता है, पहली चीज हम क्या करते हैं ना, पाप हमारे जीवन हम सोचते हैं कि किस तरह से मैं किसी को बदला लूं, है ना, मेरे साथ वो किया है, अब मैं उससे बदला लूंगा। लेकिन परमेश्वर हमको बहुत सुंदर बनाया है, ये चीज हम भूल जाते हैं। विशेष सुंदरता, अद्भुत रीति से मुझे परमेश्वर ने बनाया, ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। और जो शैतान ने तुम्हें बताया है, उन चीजों को हम ज्यादा गौर करते हैं। शैतान ने क्या बताया आपको, तुम पापी हो, अब मैं पापी हूं, अब मैं बदला लूंगा। और ये सारी चीजें हमें और पाप में गिराती है, और निराश करती है, और हमें दबाती है। ये वो पाप है जिस पाप के द्वारा तुम यीशु मसीह से और दूर होते हो। आप समझ रहे हो कितना गंभीर विषय है। पाप जब आपके जीवन में आता है, आप अपने आप को परमेश्वर से दूर रखते हो और अंधकार की तरफ धीरे धीरे जाते हो। ये वो पाप है। परमेश्वर ने ना जब सृष्टि पृथ्वी बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनाई थी, पता है आपको, बहुत अच्छा सब कुछ बनाया था। फल फ्रूट थे, अच्छे जानवर थे, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। उन लोगों को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन वहां पर जो ऐसी चीज हो गई जहां पे परमेश्वर का रिश्ता और मनुष्य, आदम और हवा का रिश्ता, मनुष्य का रिश्ता, वो बिल्कुल तेरे अलग हो गया। पता है क्यों? क्योंकि पाप है। और वो पाप भी क्या था, है ना, जब परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ अच्छा बनाया और सब कुछ अच्छा था। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो क्यों वो फल को बनाया जिस फल को खाकर आदम और हवा पाप में आ गए। फल बुरा नहीं था, आदम हवा बुरा नहीं था, कोई भी चीज वहां पे बुरी नहीं थी, पर वहां पे एक चीज बुरी थी कि वो फल परमेश्वर की इच्छा नहीं थी खाने की, उसकी आज्ञा नहीं थी। परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी कि तुम ये चीज करो, लेकिन वो आज्ञा न मानने के कारण वो पाप उनके जीवन में है। और आज परमेश्वर की आज्ञा तुम में भी है कि मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो। और जब वो आज्ञा ही हमारे जीवन में नहीं होती है, हम क्या करते हैं, है ना, हमारा जीवन जो इतना सुंदर जीवन, हम ऊपर से कितने अच्छे दिखते हैं ना, है ना, हम जब आते हैं, अरे वाह मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन एक चीज जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें खराब कर रही है। भले ही आप अंदर से बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत मजबूत लग रहे हो, बहुत स्वस्थ लग रहे हो, लेकिन एक चीज जब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है, तुम ऊपर से भले ही अच्छे लग रहे हो, अंदर से तुम्हें वो खोखला कर देती है। वो है पाप। पाप तुम्हारे जीवन को खोखला कर देती है। पाप तुम्हारे जीवन को अंधकार में ढकलती है। और इसीलिए ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें उस चीज के बारे में जानना। सोचो आपका घर बहुत सुंदर बना है, सब लोग सोचो कि आपका घर बहुत सुंदर है और आप ताला मार के कहीं पे जा रहे हो, आपने अपने घर में बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर टीवी लिया, फ्रिज लिया, ट्यूबलाइट्स लिए, सब कुछ लिया, और आपने घर को ताला मारा और उस घर में, इतने बड़े घर में एक चूहा आ गया, बड़ा चूहा। और चूहा जब आप ताला मार के, वो चूहा को मिल गया, क्या मिल गया, कोई नहीं अंदर। आप जितनी गड़बड़ी मचाना है मचाओ, वो वायर खा रहा है, टीवी खा रहा है, ये खा रहा है वो, और अचानक आप अपने घर को खोल के देखते हो, अरे ये क्या है, मैंने तो इतना सुंदर घर बनाया था, लेकिन ये क्या हो गया। उसी तरह परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैंने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई, लेकिन ये क्या हो गया, एक चूहा आ गया और सारी चीजों को तबाह किया। परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत थी, सब कुछ अच्छा बनाया, एक चूहा घुस गया और सब गड़बड़ कर दिया। उसी तरह जब पाप आपके जीवन में प्रवेश करता है ना, बहुत साधारण चीज में होते, पाप क्या है, मैंने झूठ बोला, कोई बात नहीं। जब ये वचन यही चीज सिखाया है, जब वैसी चीज आपके अंदर आती है ना, आपको पूरी तरह से आपके जीवन को बिगाड़ देती है। और वो पाप आपको हर दिन प्रतिदिन और अंधकार में ढकलती रहती है कि नहीं, एक डरावनी चीज है ना। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उस बारे में जाने जिस बारे में परमेश्वर हमें बताता है। और इसीलिए यीशु मसीह का होना हमारे लिए खास है। पता है क्यों? संसार में सब चीज अच्छी है,
सब चीज अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छा यीशु मसीह है। पता है क्यों? क्योंकि जब यीशु संसार में आया, तुम्हारे पापों को उसने अलग कर दिया। हालेलुया। क्या है ना, क्या खुश हो कि नहीं, है ना? सबको मैं वही बोला ना, आप हम सबको ऐसा लग रहा है पाप क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन सच में जो यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है, जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह इसीलिए संसार में आया ताकि तुम्हें उस पाप से बिल्कुल भी अलग कर दे, बिल्कुल भी अलग कर दे। अब तुम्हें परमेश्वर कहते हैं तुम्हें पाप का जीवन जीने की जरूरत नहीं है। क्या अब भी तुम्हें पाप का जीवन पसंद है? परमेश्वर कहता है कि तुम्हें पाप में, मैंने तुम्हारे पाप के लिए नहीं, मैंने तुम्हें उद्धार के लिए बनाया है, मैंने तुम्हें उद्धार के लिए चुना है। हालेलुया, आमीन। क्या खुश हो कि परमेश्वर ने आपको उद्धार के लिए चुना है, ना कि पाप के लिए चुना है। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे दिन में दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। एक सैनिक को आपने देखा है ना, एक सैनिक हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए ना बॉर्डर पे कुर्बान हो जाता है। हम लोग यहाँ पे अच्छा घर पे खाना खा रहे हैं ना, लेकिन वहां पे सैनिक जो बॉर्डर पे होते हैं ना, गोलियां खाते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। उसी तरह यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और ये सबसे बड़ी अद्भुत बातें हैं जो अब तक तुम नहीं जान पा रहे हो। बहुत ही जरूरी और गंभीर बात है, और ये बातें तभी हम जानेंगे जब अपने आप को हम खाली कर देंगे। अभी तक हमने अपने आप को खाली नहीं किया, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें उन चीजों से अलग कर दे। ये साल हमारे लिए सच में एक अद्भुत साल होने वाला है। ये साल हमारे साथ परमेश्वर की वाचा होने वाली है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे एक वाचा बांध रहा हूं। क्या आप सुन रहे हो? क्या आप समझ रहे हो इस बात को? आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज एक वाचा बांधने आने वाला हूं। आज तुम्हारे जीवन में प्रभु एक अद्भुत कार्य करने वाला है। अगर अब तक आपने उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, तो आज ये समय है, आज ये समय है कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करो। अगर अब तक आप इस बात को नहीं जान पा रहे हो, अगर अब तक आपने ये बात को नहीं जान पा रहे कि पाप मुझे दिन में दिन खाली कर रहा है, दिन में दिन कमजोर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई है और वो है यीशु। वो तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारा बोझ, जो पाप का बोझ है, मैं उठाऊंगा और तुम्हें एक स्वतंत्रता का जीवन दूंगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु आज मेरे जीवन में, मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूं कि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूं कि आज प्रभु तू मेरे जीवन को बदलेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्यों ना खड़े हो जाए और विश्वास की ये प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम विश्वास के साथ आज प्रार्थना करेंगे कि ये 2024 हमारे लिए, हम सब के लिए एक उद्धार का वर्ष होगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि ये 2024 हमारे लिए आशीषों का साल होगा? आमीन। हमारे लिए सारे बंधनों का, जो हर एक बंधन टूटने वाले, उस चीज का साल होगा। आमीन। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, ठीक है? हम एक आवाज के साथ प्रार्थना। अगर आप सच में ये चाहते हो कि यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर, अगर आप सच में चाहते हो कि ये साल प्रभु हमें तेरे साथ चलना है, प्रभु यीशु, अब तक हम अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहे थे, अब तक हम जी रहे थे लेकिन खुद की हिम्मत से जी रहे थे, ये साल हमारे लिए एक अद्भुत साल होगा प्रभु यीशु।
और इस साल में हम निर्णय लेते प्रभु यीशु कि हमारा हर एक निर्णय प्रभु यीशु हम तेरे साथ लेंगे पिता परमेश्वर। हम सब इस बात को लेके एक मन होकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरी उपस्थिति वहां पर है। आज परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा आज आपको उत्तर देने वाला है। आमीन। तो क्यों ना हम अपने हाथों को है ना उस स्वर्ग की ओर उठाए और प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका जीवन बदले, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाए, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हर बार की तरह उन परिस्थिति में आपको न देखना चाहते हो, अब चाहते हो कि हमें प्रभु एक नया जीवन दे, हम सब मिलके एक विश्वास की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। कहिए प्रभु मुझे तेरी जरूरत है प्रभु यीशु। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा, कोई चुप नहीं रहेगा, आवाज उठा के प्रार्थना करेगा। आज प्रभु हम सबको तेरी जरूरत है प्रभु यीशु। आज हम सबके जीवन में मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है।
लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद, तेरी जरूरत है परमेश्वर, मुझे हर दिन तेरी जरूरत है परमेश्वर, मुझे हर क्षण तेरी जरूरत है परमेश्वर। मैं तुझे पुकारता परमेश्वर, हर एक मार्ग में तुझे पुकारता परमेश्वर, हर एक बार में तुझे पुकारता परमेश्वर। प्रभु मेरी ओर प्रभु तेरा ध्यान हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, मैं थक जाता हूँ पिता परमेश्वर, मैं कई चीजों को लेकर थक जाता हूँ पिता परमेश्वर, मैं बोल नहीं पाता पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु आज प्रभु मैं तुझे पुकारता परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। मेरे जीवन को बदल पिता परमेश्वर, मुझे नया जीवन दे पिता परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। इस साल पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, हर एक के लिए प्रभु यीशु, हर एक के ऊपर प्रभु तेरी कृपा होने प्रभु, हर एक नया जीवन पाए पिता परमेश्वर। हर एक कोई संघर्ष ना करे प्रभु, हर एक बार प्रभु को संघर्ष न करे प्रभु, पर तो संघर्ष में प्रभु वो तुझे पुकारे पिता परमेश्वर, तुझे पुकारे प्रभु यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, आज बीच में पिता परमेश्वर, हमारे बीच में पिता परमेश्वर तेरा राज है पिता परमेश्वर, तू युगान युग का राजा है पिता परमेश्वर। तो जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर, ना स्वर्ग में है ना पृथ्वी में पिता परमेश्वर, केवल यीशु तू ही है प्रभु यीशु, जो हमें पापों से छुड़ाएगा पिता परमेश्वर। आज हम फिर से प्रभु उन पाप में ना जाए पिता परमेश्वर, उन अंधकार का जीवन फिर से उस अंधकार के जीवन में ना जाए पिता परमेश्वर। जिस अंधकार से यीशु तूने हमें बाहर निकाला है प्रभु पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। इस वक्त आपको एक अच्छे घर की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपको एक अच्छी दोस्त की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपको एक अच्छे काम की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरत है आज परमेश्वर कहते हैं क्या मैं तुम्हारी जरूरत हूँ, क्या मैं तुम्हारे विश्वास का कारण हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो कि प्रभु आज तुम्हारे जीवन में वो जगह बना रहा है जिस जगह को तुमने भरा रखा था उन चीजों से जो तुम्हें हर दिन चिंता में डाल रहे थे। आज परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुम्हारे जीवन को उन चीजों से भरूंगा। आज मैं परमेश्वर वचन, आज मैं तुम्हें उन चीजों से भरूंगा जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। यस लॉर्ड परमेश्वर, आज हम में से कुछ लोग आज सोच रहे कि सच में क्या परमेश्वर हमारे जीवन का बदलेगा। हमारे बीच कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि क्या सच में मेरा जीवन बदलेगा, और यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, क्योंकि परमेश्वर जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे तेरे पीछे चलने का विश्वास दे। यस लॉर्ड परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रार्थना होते पिता परमेश्वर हर एक के लिए बुद्धि और ज्ञान खोल दे, हर एक के प्रभु जरूरतों के द्वार खोल दे पिता परमेश्वर। जो द्वार कई दिनों से बंद है पिता परमेश्वर, उन द्वार को खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक द्वार प्रभु यीशु राजा खुल जाए प्रभु। जो कई सालों से जो दरवाजे बंद थे प्रभु यीशु राजा, इस साल पिता परमेश्वर वो सारे दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु यीशु। कार्य कर पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु यीशु छू ले पिता परमेश्वर, तेरी दया को प्रभु छू ले पिता परमेश्वर, तेरे सामान को छू ले पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को छू ले पिता परमेश्वर। हर एक को बुद्धि दे पिता परमेश्वर, हर एक को सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। जो लोग आज देखना चाहते परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर कहता है कि अपने हाथों को उठाओ। इस साल प्रभु आपसे कहता है कि अपने हाथों को उठाओ, विश्वास के द्वारा उठाओ। मनुष्य की ओर न ताको, मनुष्य की ओर न देखो। तुम्हारी नजरें किसी मनुष्य के ऊपर है, तुम्हारा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर है, परंतु परमेश्वर कहता है कि अपने आंखों को बंद करो और देखो कि मैं उन वर्षाओं को
उस आशीष की वर्षा तुम पे बरसाता हो कि नहीं। जब एलिया ने विश्वास किया और प्रार्थना की कि प्रभु इस जगह पे तू बारिश को बंद कर दे, प्रभु ने उसके विश्वास के द्वारा उस प्रार्थना को सुना। आज परमेश्वर तुमसे कहता है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं भी तुम्हारे लिए एलिया की तरह, उसके विश्वास की तरह उन कार्य को पूरा करूंगा। आज प्रभु कहते हैं कि तुम विश्वास करो। आज मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। आज तुम अपने जीवन में कार्य देखोगे। आज तुम अपने जीवन में बढ़ोतरी देखोगे। आज तुम इस साल प्रभु यीशु तुम्हारे लिए बढ़ोतरी का कारण बनने वाला है। कईयों के लिए ये साल कुछ परिस्थितियों का है, कईयों के लिए ये साल कुछ बीमारी को लेकर है। शायद तुम देख रहे हो कि ये साल तुम्हारे कई सारी बीमारी खड़ी कर रही है। बहुत से लोगों के जीवन में एक बीमारी, एक परमेश्वर का वचन का एक बीमारी तुम्हारे द्वार पर निकट में खड़ी है। हमारे बीच कोई व्यक्ति है जिसके लिए बीमारी उस द्वार के निकट खड़ी है, वो प्रवेश करने के लिए तैयार है कि मैं किस क्षण तुम्हारे जीवन में घुसूं और उस बीमारी के द्वारा तुम्हारे जीवन को नष्ट करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस बीमारी के आने से पहले तू मुझे पुकार, मुझ पर विश्वास करता कि वो बीमारी तुझे छू भी नहीं पाएगी। यस लॉर्ड जीसस, कईयों के द्वार पर इस साल ऐसे परिस्थिति खड़ी है, वो खड़ी है तुम्हें नष्ट करने के लिए। लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें नाश होने नहीं दूंगा, परंतु मैं तुम्हें मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। कई हैं हमारे बीच में जो इस साल में देख रहे हैं कि कई ऐसी परिस्थिति तुम्हारे निकट खड़ी है। प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि परिस्थिति तुम्हारे निकट है, तुम्हारे जीवन के निकट है। इसी वक्त अपने हाथों को थाम लो। यीशु कहते हैं कि मुझे थामो तो तुम्हारी बीमारी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया पिता परमेश्वर, थैंक यू प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लोग समझ नहीं पा रहे प्रभु, इस बात को समझ नहीं पा रहे प्रभु, शायद उनके मन को प्रभु इस वक्त तेरी जरूरतें खुल जाए प्रभु यीशु। जो भी बंधन है प्रभु, जीसस हालेलुया प्रभु। कई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। जब नोवा जहाज बना रहा था, कई लोगों ने उसे पागल समझा। जिस जगह पे वो था वहां पे बारिश कभी नहीं होती थी। लेकिन नोवा से परमेश्वर ने कहा कि सबको बता दे कि बड़ा तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान जो सबको बहा के लेके जाएगी। और नोवा ने सबसे कहा प्रार्थना करो, विश्वास करो, ताकि तुम नाश ना हो, ताकि तुम बच जाओ। आज परमेश्वर फिर से ये बात हमारे बीच में रख रहा है। तुम लोग इस बात को समझो, तुम्हें पाप का जीवन परमेश्वर नहीं देना चाहता। परमेश्वर तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहता है। तुम एक अच्छे जीवन के लिए चुने गए हो, तुम एक उसके राज्य के लिए चुने गए हो। प्रार्थना करो, इस साल प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा रिश्ता प्रभु यीशु तेरे साथ एक बेहतर रिश्ता हो। प्रभु मुझे लड़ने की ताकत दे प्रभु यीशु। जिस चीज में मैं लगातार पड़ा हूं प्रभु, उस चीज से मुझे छुड़ा, मुझे ताकत दे पिता परमेश्वर। कई लोग जो नशे में बंधे, परमेश्वर कहता है कि उन बंधनों को मैं छुड़ाने वाला हूँ, उन बंधनों को मैं तोड़ने वाला हूँ। कई लोग हैं जो इस नशे में बंधे हुए, शैतान ने उन्हें बांध दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है इस साल उस बंधनों को मैं तोड़ने वाला हूँ। हालेलुया। प्रभु इस साल उस नशे की आत्मा को तोड़ने वाला है और उसे छुटकारा देने वाला है। इस साल प्रभु कहता है कि ये साल प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपने परिवार में आशीष का साल बनाऊंगा। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया प्रभु। कुछ लोग हैं हमारे बीच जिनके जीवन में घड़ी घड़ी झगड़े हो रहे हैं, और इस बार भी वो कई सारे झगड़ों में अपने आप को देख, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन झगड़ों को प्रभु पूर्ण रीति से निकालने वाला है। इस साल जो भी व्यक्ति इस चीज को देखकर अपने जीवन, प्रभु यीशु तुमसे कहता है कि इस साल तुम वो चीज को नहीं देखोगे। इस साल परमेश्वर तुमसे कहता है कि प्रभु तुम्हारे हाथों को थामकर उन सारे परिस्थितियों तुम्हें बाहर निकालने वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शांति का वचन तुम्हारे जीवन में हो रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। जैसे हम एक साथ एकत्रित हुए प्रभु और प्रार्थना करते प्रभु,
जितने भी लोग आज यहाँ पे आए प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु उस प्रेम को जाने, इस सभा किताब में प्रभु लगातार बने रहे प्रभु। तेरे प्रेम और तेरी आशीष हम सबके बीच में लगातार बनी रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हमसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जो वचन तूने हमें आज दिया है प्रभु, ताकि हम पाप में नहीं प्रभु परंतु अनंत काल का जीवन जिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता प्रभु हम सब पे प्रभु, हम सब पे तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह और तेरी दया हम सब पे बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम सब कहते हैं आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं।